निर्ग्रंथ बरिया निर्बद्धचर्या स्वस्ति क्रियाम्नो विषमा बहन्तु। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर श्री वादिराज महामुनिराज की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मर्यादों की। पाठ जो है बाद में करेंगे, है ना, तो पूरा हो जाएगा। तो अगर समय होगा तो अपन पूरा पाठ एक साथ कर लेंगे। कौन से नंबर का होना है? 19 हो गए थे। 19 हो गए थे। देखो ध्यान से, ये कहा गया था कल 19वें में सर्वांग सुंदर भगवान होते हैं, कल हो गया था। वरना 20वां देखें, जिनवर की सेवा क्या करती है, तो जिनवर की सेवा जो है ना संसार का नाश करने वाली है, महान पुण्य प्रदायी है। इसमें ऐसा बताया जा रहा है, इंद्रः सेवाम, इंद्रः सेवाम तौ सुकुरुताम, तौ सुकुरुताम किं तया श्लाघनं ते, किं तया श्लाघनं ते। इंद्रा सेवा तव सुकुरुतां किं तया श्लाघनं ते। तस्यैवेय भौलैकरी श्लाघता, श्लाघ्यता मा तनोति, श्लाघ्यता मा तनोति। तस्यैवेय भौलैकरी श्लाघ्यता मा तनोति। त्वं निस्तारी, त्वं निस्तारी जनन जलधेः, जनन जलधेः सिद्धि कांता पतिस्त्वं, सिद्धि कांता पतिस्त्वं। त्वं निस्तारी जनन जलधेः सिद्धि कांता पतिस्त्वं। त्वं लोकानां, त्वं लोकानां प्रभु रीति तवस्, प्रभु रीति तवस्। श्लाघ्यते स्तोत्र मित्थम, श्लाघ्यते स्तोत्र मित्थम। त्वं लोकानां प्रभु रीति तव श्लाघ्यते स्तोत्र मित्थम। इंद्रासेवां तौ कुरु सतां किं तया श्लाघनं ते। तस्यैवेयं भौलैकरी श्लाघता मा तनोति। त्वं निस्तारी जनन जलधेः सिद्धिकांता पतिस्त्वं। त्वं लोकानां प्रभुरिति तव श्लाघ्यते स्तोत्रमित्थम्। पढ़ो एक साथ।
अब देखें इसका अर्थ। इंद्र यानी इंद्र, सेवा माने सेवा को, तौ माने आपकी, सुकुरुताम यानी अच्छी तरह से करे, किम क्या, तया उस सेवा से, श्लाघनम प्रशंसा, ते माने आपकी। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इंद्र आपकी सेवा को अच्छी तरह से करे, उससे, ते माने आपकी, किम श्लाघनम क्या प्रशंसा है। कोई ये कहे कि भगवान की सेवा बड़े बड़े इंद्र करते हैं इसलिए भगवान महान हैं, क्योंकि बड़े बड़े इंद्र भी इनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो वो सेवा में लगे हैं इसलिए भगवान महान हैं क्या? तो कह रहे इसमें क्या आपकी प्रशंसा, कि इंद्र आपकी सेवा करता है इसलिए आपकी क्या प्रशंसा है? ऐसी कोई प्रशंसा आपकी नहीं। तस्, बल्कि वह उसकी सेवा क्या करती है, देखो, तस् इयम एव, तस् एव इयम, तस् यानी तस्य यानी उस इंद्र की ही, इयम यानी यह सेवा तो, भौलय करी, संसार का नाश करने वाली, श्लाघताम आतनोति प्रशंसा को विस्तृत करती है। यानी जो इंद्र सेवा करता है उस सेवा का फल उसको ये मिलता है कि उसका जो संसार है वह उस संसार का नाश हो जाता है, यानी एक भव अवतारी होता है। तो भगवान की महत्ता तो इसलिए है कि जो भगवान की सेवा करता है, उनकी भक्ति पूजा आराधना करता है, तो उसका ही भव क्षय होता है और महान पदों के ऊपर वह पहुंच जाता है, ऐसा कहा गया है। इसलिए भगवान आपकी इसलिए प्रशंसा नहीं कि आपकी इंद्रगण सेवा करते हैं, बल्कि आपकी सेवा से ही उन इंद्रगण आदि के भव का नाश होता है। वह भव का नाश करने वाली आपकी सेवा होती है, ऐसी वह प्रशंसा को विस्तृत करती है। तुम आने आप कैसे हैं? निस्तारी हैं। किससे? निस्तारी माने तारने वाले, जनन जलधे। देखो आपकी ऐसी प्रशंसा तो अच्छी है क्योंकि आप जनन जलधे निस्तारी, आप संसार रूपी समुद्र से तारने वाले हैं, इसलिए आप महान हैं। स्वयं भी तरने वाले हैं भगवान और दूसरों को भी तारने वाले हैं। सिद्धि कांता पति ही त्वम, त्वम माने आप, सिद्धि कांता पति, मुक्ति रूप स्त्री के पति यानी स्वामी हैं। त्वम लोकानाम प्रभु, आप तीनों लोकों के प्रभु यानी निग्रह अनुग्रह करने में समर्थ हैं, सामर्थ्यवान हैं। इति इस प्रकार, तो माने आपकी, श्लाघ्यते प्रशंसनीय है, स्तोत्रम इत्थम। यह इस प्रकार का जो आपका स्तोत्र है वह श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है, क्योंकि आप संसार रूपी समुद्र से पार कराने वाले हैं, सिद्धि रूपी कांता के स्वामी हैं, तीनों लोकों के आप प्रभु हैं और जो आपकी सेवा करता है उसका भव क्षय हो जाता है, उस भव का नाश हो जाता है, इसलिए आप प्रशंसनीय हैं। इसलिए नहीं कि आपकी सेवा इंद्र करता है, ऐसा हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसका और एक बार भावार्थ बताते हैं। भगवान, कई मनुष्य आपकी स्तुति करते हैं कि आप इंद्रों के द्वारा सेवनीय हैं, सो उनकी यह स्तुति ठीक नहीं है, क्योंकि तुच्छ जीव तो महापुरुषों की सेवा करते ही हैं। उसका वर्णन करने से महापुरुषों की प्रशंसा नहीं होती, बल्कि सेवा करने वालों की प्रशंसा होती है कि वे किसी महापुरुष के
सेवक हैं। हाँ, इस प्रकार आपका स्तवन किया जा सकता है कि आप जीवों को संसार समुद्र से तारने वाले हैं, मुक्ति रूपी स्थिति के स्वामी हैं और तीनों लोकों के प्रभु हैं। ऐसा इंद्र, इसको हिंदी वाला देखें। तारण तरण आप हो प्रभुवर, मुक्ति रमा के स्वामी हो, तीन लोक के रक्षक जिनवर, जन जन के कल्याणी हो। इंद्र आपकी स्तुति करता, गाता तब क्या यश गाथा, भव दुख नाशक प्रभु स्तुति से, स्वयं इंद्र भव तर जाता। यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है कि जिनेंद्र भगवान की स्तुति, भक्ति, पूजा, आराधना, जप, ध्यान आदि है, वह संसार का नाशक है, भव सागर का वह तारक है, यह स्तोत्र वगैरह। ओम ह्रीम श्री मल्लादि अष्टादश ऐसे नहीं जुड़ते हैं ना, इन्हें मल्ली और उसे में बड़ा आ लगा दिया और दी लिख दिया, तो ऐसा मल्ली आदि कैसे। 21वां देखें। भगवान जो हैं कल्प वृक्ष से भी बढ़कर के फल प्रदान करने वाले होते हैं, वो बताए। वित्तिर वाचा मपर सदृशी, न तो मन्नेन तुल्यः, न तो मन्नेन तुल्यः, वृत्तिर्वाचा मपर सदृशी, न तो मन्नेन तुल्यः। स्तुत्युद्गारः स्तुत्युद्गारः कथमिव ततस् त्वय्यमी नः किर्मन्ते, त्वय्यमी नः किर्मन्ते। स्तुत्युद्गाराः कथमिव ततस् त्वय्यमी नः किर्मन्ते। मैवं भुवंस तदपि भगवन् भक्ति पीयूष पुष्टास। मैवं भुवंस तदपि भगवन् भक्ति पीयूष पुष्टास। ते भव्याना मभिमत फलाः पारिजाता भवन्ति। ते भव्याना मभिमत फलाः पारिजाता भवन्ति। वृत्तिर्वाचा मपर सदृशी, न त्वमन्नेन तुल्यः। स्तुत्युद्गाराः कथमिव ततस् त्वय्यमी न किर्मन्ते। मैवं भुवंस तदपि भगवन् भक्ति पीयूष पुष्टास। ते भव्याना मभिमत फलाः पारिजाता भवन्ति। हाँ,
बन गया। अब देखें इसका अर्थ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वित्तिर्वाचाम वाचाम अपर सदृशी ना। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हे भगवान, आपके बचपनों की जो प्रवृत्ति है वह दूसरों के समान नहीं है। ना त्वम अन्येन तुल्याः, और ना ही आप भी अन्य के सदृश हैं। स्तुति उद्गारः, स्तुति के जो वाक्य हैं वह कथमिव किस तरह है। ततः अने उस कारण से, त्वयि आपके विषय में, अमी यानी ए, नह न माने हमारे, किरमंते संगत हो सकते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हे भगवान, आपके वचनों की प्रवृत्ति दूसरों के समान नहीं है और ना ही आप भी अन्य के समान हैं। ततः उस कारण से, नह माने हमारे, अमी ये स्तुति उद्गारः, स्तुति के उद्गार यानी वाक्य, त्वयि आपके विषय में, कथमिव किस तरह, किरमंते संगत हो सकते हैं। फिर कहते हैं माँ भुवन, माँ एवं भुवन, एवं माँ भुवन, ऐसा ना हो। मतलब कहा जा रहा है कि हमारे स्तुति के उद्गार आपके विषय में संगत ना भी हो, तदपि तो भी भगवन, हे भगवन, भक्ति पीयूष पुष्टाः, भक्ति रूपी अमृत से पुष्ट हुए, ते यानी वे स्तुति के उद्गार, भव्यानाम भव्य जीवों को, अभिमत फलाः इच्छित फल देने वाले, पारिजाता यानी कल्प वृक्ष, भवंती हो जाते हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि भगवान, आपकी जो वाणी होती वो हम लोगों जैसी वाणी नहीं होती। हम जैसे बोलते हैं, जिह्वा आदि कंठ आदि सबका प्रयोग करके बोलते हैं, लेकिन भगवान के जो उद्गार होते हैं, वचन होते हैं, वह कैसे होते हैं? बिना कंठ आदि का प्रयोग किए हुए, हिलते विलते नहीं, और उनकी वह वाणी खिरती है। और भगवान भी जो है ना, हम जैसे नहीं होते, हमसे भिन्न होते हैं। और अगर हम ही जैसे रहें तो हम और भगवान में फिर क्या अंतर हो जाए? हम भी वस्त्र आभूषण से युक्त हैं, वे भी वस्त्र आभूषण से युक्त हैं। हम भी भोजन करते हैं तो वे भी भोजन करते हैं। हम भी सोते हैं तो वह भी सोते हैं। तो अंतर क्या हो गया? लेकिन भगवान, आप हम सबसे भिन्न हैं, ऐसा कहा जा रहा है। यानी हम दोषों से सहित हैं और आप दोषों से रहित हैं। और ऐसे होते हुए भी भगवान, ये कहा जा रहा है कि हमारे जो स्तुति के वाक्य हैं, मतलब हम जो आपके विषय में स्तुति कर रहे हैं, वो आपके विषय में हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप अलग ही भिन्न रूप में हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमारे स्तुति के जो वचन उद्गार आदि हैं वो आपके प्रति संगत ना बैठ पाएँ, कोई बात नहीं, लेकिन तो भी भक्ति रूपी अमृत से पुष्ट हुए, क्योंकि ये हमारे वचन हैं जो भक्ति रूपी अमृत से पुष्ट हुए हैं। इसलिए ये उद्गार जो हैं, वे स्तुति के उद्गार हैं, वे भव्य जीवों के लिए क्या देते हैं? अभिमत फलाः पारिजाता, इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष हो जाते हैं। मतलब जिनेंद्र भगवान की जो स्तुति करता है उसका पुण्य ऐसा संचय होता है कि उस जब पुण्य उदय में आता है कि उसको जो चाहिए, जब चाहिए, जहाँ चाहिए, जैसा चाहिए, सब प्राप्त होता चला जाता है, मिलता चला जाता है। ऐसी महिमा
यहाँ पर बताई जा रही है। जैसे कल्प वृक्षों के माध्यम से जो कल्पना करो, जो इच्छा करो, वो सब चीज़ मिलती चली जाती है, ऐसे ही ये स्तुति के उद्गार भी पारिजात कल्प वृक्ष बन जाते हैं। जन जन मुख से खिरने वाली, बचन आवली अग समान, अतुलनीय अभिनसर प्रभु का, क्या कर सकती है गुणगान। भक्ति रूप अमृत से मिश्रित, भले बचन ना पहुँचे पास, भक्त जीव फिर भी पा जाते, मन वांछित फल अपने यहाँ। आप यहाँ से बोल रहे हो, वहाँ भगवान के पास आपके वचन पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं? नहीं भी पहुँचे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि भक्ति के माध्यम से हमारे परिणाम शुभ परिणाम होते हैं। उन शुभ परिणामों के माध्यम से ही हम संचय करते चले जाते हैं। भगवान सब देख रहे हैं, आपकी भक्ति भी सुन रहे हैं, फिर भी अगर मान लो नहीं पहुंच रहे हैं तो भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर नहीं भी पहुँचे भगवान के पास हमारे वचन, लेकिन हमारे भक्ति रूपी अमृत से ये वचन पुष्ट हैं, इसलिए ये हमारे लिए पारिजात कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले होते हैं। ऐसा ओम ह्रीम सुप्रभादि सप्त 10 गणधर सहिताय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। कोपावेशो न तव न तवक क्वापि देव प्रसादो। कोपावेशो न तव न तवक क्वापि देव प्रसादो। व्याप्तं चेतस व्याप्तं चेतस तब ही परमो तब ही परमो पेक्षयै वा नपेक्षम पेक्षयै वा नपेक्षम आज्ञावश्यम तदपि भुवनम सन्निधिर वैरहारी सन्निधिर वैरहारी। आज्ञावश्यम तदपि भुवनम सन्निधिर वैरहारी। क्वैवं भूतम भुवन तिलकप प्रभवम त्वत्परेषु। क्वैवं भूतम भुवन तिलकप प्रभवम त्वत्परेषु। कोपावेशो न तव न तवक क्वापि देव प्रसादो। व्याप्तं चेतस तब ही परमो पेक्षयैवानपेक्षम। आज्ञावश्यम तदपि भुवनम सन्निधिर्वैरहारी। क्वैवं भूतं भुवन तिलक प्रभवं त्वत्परेषु।
अब ये जो श्लोक है अतुलनीय, विलक्षण, प्रभावक है। यहाँ पर भगवान के बारे में बता रहे हैं कि आपकी अलग ही महिमा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भगवान आप ना तो किसी पर क्रोध का भाव है, आप किसी पर क्रोध नहीं करते, और आप का चित्त किसी पर प्रसन्न भी नहीं होता। किसी पर आप प्रसन्न भी नहीं होते और किसी पर आप क्रोध भी नहीं करते। ऐसा आपका जो हृदय है, जो आपका आत्मा है या आपका जो चित्त है, वह अत्यंत उपेक्षा से सहित है, व्याप्त है। आप ऐसा नहीं करते, ना किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं, ना किसी के ऊपर आप रोष करते हैं। कोई आपको गाली दे जाए तो आप उसके ऊपर क्रोध नहीं करते, और कोई आपकी आरती उतार जाए तो आप प्रसन्न नहीं होते। फिर भी क्या कहा जा रहा है, ऐसा नहीं होते हुए भी सारा का सारा संसार आपकी आज्ञा के अधीन है। आप हमारे लिए आज्ञा प्रदान करो। सारा का सारा संसार का अर्थ होता है जो श्रद्धा रखने वाले ऐसे भव्य जीव हैं, देव शास्त्रु के ऊपर ऐसे बड़े बड़े पदों को प्रदान करने वाले हाथ जोड़कर भगवान से कहते हैं, भगवान आप मुझे आज्ञा प्रदान करिए। लेकिन वो भी आज्ञा भी प्रदान नहीं करते, उपदेश मात्र दे देते हैं। और आपकी जो निकटता है, आपकी निकटता में आने वाले जो एक दूसरे से बैर रखने वाले जीव होते हैं, उनकी शत्रुता भी दूर हो जाती है। भगवान की निकटता प्राणियों की शत्रुता को दूर करने वाली है। ऐसे भगवान भुवन तिलक, हे संसार के तिलक स्वरूप, एवं भूतम प्रभावम त्वत्परेषु क्व, हे स्वामी ऐसा स्वामित्व आपसे भिन्न अन्य देवों में कहाँ पाया जाता है। अन्य देव तो जो होते हैं, कोई थोड़ा सा झुक गया तो प्रसन्न हो जाते हैं, और कोई अगर रुक गया, झुका नहीं, तो आप उठा के वे पटक देते हैं। ऐसी स्थिति संसार की। लेकिन भगवान आप इस प्रकार से कुछ भी नहीं करते, लेकिन जो आपके प्रति ऐसा भाव करता है वह स्वयमेव ही वह नीचे की ओर चला जाता है, और आपके प्रति जो अच्छा स्तुति आदि पूजा पाठ के भाव करता है वह अपने आप ही ऊपर की ओर अच्छी सुगति आदि में चला जाता है। ऐसा कहा गया है। कई लोगों की जिज्ञासा रहती है, जब भगवान ना प्रसन्न होते हैं, ना द्वेष करते हैं, फिर ऐसे भगवान की पूजा पाठ करने से क्या फायदा है। जो प्रसन्न हो उनके ऊपर, तो यहीं पर बताया जा रहा है कि इनकी महिमा अलग ही है। हाँ, ये कैसे हैं, तो किसी ने कहा है कि प्रभु वो दरवेश हैं, प्रभु वो दरवेश हैं जो सबकी खबर रखते हैं। प्रभु वो दरवेश हैं जो सबकी खबर रखते हैं, नज़र उठाते नहीं पर झोलियां भर देते हैं। अंधों को उजालों की किरण, अंधों को उजालों की किरण लगड़ों को पग देते हैं। अंधों को उजालों की किरण लगड़ों को पग देते हैं। गूंगों में मधुर स्वर, बहरों में धर्मामृत भर देते हैं। दवाई देते नहीं, दवाई देते नहीं पर रोग सब हर लेते हैं। प्रभु वो दरवेश हैं जो सबकी खबर रखते हैं।
सामान्य कुछ भी नहीं। कुछ है भगवान के पास? सामान्य कुछ भी नहीं, लेकिन ग्राहक अनेकों आते हैं। सामान कुछ भी नहीं, लेकिन ग्राहक अनेकों आते हैं। दिखता कुछ भी नहीं, पर सब झोलियां भर के ले जाते हैं। प्रभु वो दरवेश हैं जो सबकी खबर, ऐसा किसी ने कहा था, तो याद आ गई पंक्तियाँ। पूरी नहीं है, थोड़ी सुनाई है। तो ये यहाँ पर इसी का भाव रखा गया है उसमें, कि ये भाव ऐसा है कि भगवान के पास उपेक्षा संयम होता है, और उस उपेक्षा संयम में भी जो भगवान के पास आते हैं सब उनके काम होते चले जाते हैं। इसलिए कहा कि भगवान के पास देर तो है, लेकिन अंधेर नहीं। कोई भी यहाँ आया है खाली तो जाता ही नहीं, भर करके ही जाता है। बस उसका उदय आने दो। भगवान कहते हैं कि जो अभी आपकी कर्म की स्थिति पड़ी है, पुण्य कर्म की, यह उदय आने दो, फिर आपको कैसा मिलेगा? तो छप्पड़ फाड़ करके मिलेगा। अब देखें इसका हिंदी वाला। क्रोध भाव तो लेश न रखते, ना पर प्रीति रखते आप। अति उदास बेचाह जिनेश्वर, निस्वार्थ भुवनेश्वर आप। सिंह गाय भी एक साथ मिल, बैठे रहते प्रभु के पास। शुभ प्रभाव की अन्न को देवों से रख सकते हैं क्या आस। इस प्रकार की आस वहाँ नहीं होती है। ओम ह्रीं श्री वरदत्तादि एकादश गणधर सहिताय श्री नेमिनाथ जनेन्द्राय नमो नमः। ये हो गया। अब देखें 23वें नंबर का। देव देवस्तु तुम त्रिदेव गणिका, त्रिदेव गणिका मंडली गीत कीर्तिर। देवस्तोतु त्रिदेव गणिका मंडली गीत कीर्तिम। तिम करें ना, बिंदी रखें। कीर्तिम मंडली गीत कीर्तिम। तोतूर तोतूर्तित तोतूर्तित त्वाम तोतूर्तित त्वाम तोतूर्तित त्वाम। हाँ, सकल विषयत सकल विषयत ज्ञान मूर्तिर जनो यह तोतूर्तित्वाम सकल विषयत ज्ञान मूर्तिर्जनो यह तस्य क्षेमं तस्य क्षेमं न पद मटतो न पद मटतो जातु जो हूर्ति पंथास जातु जो हूर्ति पंथास तस्य क्षेमं न पद मटतो जातु जो हूर्ति पंथास
तत्थ ग्रंथ स्मरण विषये नैषमो मूर्तिमर्त्यः देवस्तोतु तिदिवगणिका मंडली गीत कीर्ति तो तूर्तित्वा सकल विषय ज्ञानमूर्तिर्जनो यः तस्य क्षेमं न पदमडतो जातु जो हूर्ति पंथा तत्थ ग्रंथ स्मरण विषये नैषमो मूर्तिमर्त्या। पढ़ो। देखो ये बहुत अच्छी स्तुति बताई जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि देव, हे देव, त्रिदेव स्तोतुम स्तुति करने के लिए। कैसे हैं देव? भगवान त्रिदेव गणिका मंडली गीत कीर्तिम, स्वर्ग की अप्सराओं के समूह द्वारा जिनकी कीर्ति गाई गई है, ऐसे। और भगवान कैसे हैं और भी आगे बताएंगे। तो तूर्ति यानी जल्दी करता है, शीघ्रता करता है। त्वाम अने आपकी, सकल विषय ज्ञान मूर्तिम, भगवान कैसे हैं? सकल विषयक यानी समस्त पदार्थों को विषय करने वाले ज्ञान की मूर्ति स्वरूप है। ऐसे त्वाम आने आपकी, जनो, जनः, कौन जना? यह जना, जो मनुष्य। देखो दो लाइनों का अर्थ बहुत ही सुंदर है। हे देवादिदेव, भगवान कैसे हैं? स्वर्ग की अप्सराओं के समूह द्वारा जिनकी कीर्ति गाई गई है, ऐसे हैं। तथा संपूर्ण पदार्थों को विषय करने वाले ज्ञान की मूर्ति स्वरूप भगवान त्वा माने आपकी स्तोतुम स्तुति करने के लिए, यह जना जो मनुष्य तो तूर्ति यानी शीघ्रता करता है। यानी जो भगवान की भक्ति पूजा करने की जिसको बहुत जल्दी रहती है, हम जल्दी से मंदिर पहुँचें, भगवान की पूजा करें, अभिषेक करें, आदि आदि प्रवचन सुनने के लिए जल्दी पहुँचें, आदि आदि जो धर्म कार्यों के लिए जल्दी करता है, यानी उसको क्या रहती है? शीघ्रता रहती है कि जल्दी से जल्दी ये कार्य सिद्ध हो जाए। तो क्या होता है? ऐसे उस मनुष्य का तस् माने उस मनुष्य का क्षेमम माने होता है कल्याण कारक, न माने नहीं, पदम माने पद, अटतो यानी बिहार यार उसके प्रति गमन करने वाले। क्षेमम पदम अटता यानी कल्याण कारक जो पद है यानी मोक्ष है, उसके प्रति गमन करने वाले। तस् माने उस पुरुष का, जातु माने कभी, जो हूर्ति यानी कुटिल, पंथा माने मार्ग। और ना शब्द आगे आया था तो उसको ना जो हूर्ति लगाना, यानी उस पुरुष का पंथा माने मार्ग, जातु माने कभी, ना जो हूर्ति कुटिल नहीं होता।
यानी जिस मार्ग पर वो बढ़ गया है उसका मार्ग सरल हो जाता है, कुटिल नहीं होता। यानी मोक्ष मार्ग में बढ़ रहा है तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाले पुरुष का वह मार्ग टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, फिर सीधा हो जाता। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। और क्या नहीं होता देखो, तत्व ग्रंथ स्मरण विषय। तत्व ग्रंथ यानी सिद्धांत आदि ग्रंथों के इस स्मरण के विषय में न एष न यह मर्त्यः यानी मनुष्य मोह मूर्ति यानी मूर्छा को प्राप्त होता है। क्या हो गया, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं उनके जो सिद्धांत ग्रंथ आदि के स्मरण आदि हैं, जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है, जाना है, समझा है, वो कभी विस्मरण नहीं होता। यानी जो सच्चा जिनेंद्र भगवान का भक्त होता है अंत समय में भी उसको सद्बुद्धि रहती है, अच्छी बुद्धि चलती है और वह जो है अपनी सद्गति को प्राप्त कर लेता है। अन्य चीज़ों में मूर्छा को प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहा जा रहा। हे भगवान, जो आपकी स्तुति करने के लिए शीघ्रता करता है, तत्पर होता है, उसकी स्वर्ग मोक्ष यात्रा में कोई बाधा नहीं होती और वह तात्विक ग्रंथों का महान पंडित बन जाता है। बुद्धि का क्षयोपशम उसका बढ़ जाता है और आगे जाकर के भी वह इसके लिए वह ग्रंथ प्राप्त हो जाते हैं। भूलता नहीं, स्मरण शक्ति अच्छी बनी रहती है। इंद्रों की इंद्राणी मिलकर करती रहती प्रभु गुणगान, लोकालोक विलोकन हारे रहे अनंतों गुण की खान। मोक्ष महल है शिव सुखशाला, गमन करे जो भव्य पुमान, शीघ्र पहुँचता नहीं भटकता, प्रभु भक्ति ही नेक विमान। ये ऐसा विमान है प्रभु भक्ति का कि वह स्वर्ग और मोक्ष में पहुँचा देता है। ओम ह्रीं श्री प्रमुखादि 10 गणधर सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अर्घम निर्वामीति। अब अंतिम तीर्थेश की स्तुति हो रही। चित्ते कुर्वन् चित्ते कुर्वन् निर्वधि सुखद ज्ञान दृग वीर रूपम ज्ञान दृग वीर रूपम देवत्वाम यह देवत्वाम यह समय नीमा दादरेणस स्तवीति देवत्वाम यह समय नीमा दादरेण स्तवीति श्रेयो मार्गम स खलु सुकृति तावता पूरयित्वा श्रेयो मार्गम स खलु सुकृति तावता पूरयित्वा कल्याणानां भवति विषयः पंचधा पंचितानां कल्याणानां भवति विषयः
पंचधा पंचितानां चित्ते कुर्वन् निर्वधि सुखद जानदृग्वीर रूपम देवत्वां या समय नेमा दादरेण स्तवीति श्रेयो मार्गं सकलु सुकृति तावता पूरयित्वा कल्याणानां भवति विषयः पंचधा पंचितानां। पढ़ो। ये बहुत अच्छा छंद है और बता रहे हैं कि देखो भक्ति का फल कितना बड़ा होता है। चित्ते माने चित्त में, मन में, कुर्बन माने धारण करता हुआ, चित्त में धारण करता हुआ, निर्वधि सुख ज्ञान दिग्वीर रूपम। क्या हो गया? निर्वधि का अर्थ होता है अनंत, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर स्वरूप, यानी अनंत चतुष्टय स्वरूप। देव, हे देवादिदेव, त्वाम आने आपको, अनंत चतुष्टय स्वरूप, हे देवादिदेव आपको, या माने जो मनुष्य चित्ते कुर्बन, शुरुआत में बता के आए, मन में धारण करता हुआ, समय नियमात, समय के नियम से अर्थात निश्चित समय तक, आदरेणे आदर पूर्वक, स्तवीति स्तुति करता है। तो क्या होता है? देखो यहाँ बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है। समय के नियम से, यानी जितने बजे भगवान की भक्ति करना है उतने बजे वह उसके 1 मिनट पहले ही उपस्थित हो जाता है। जितने अगर आप फास्ट उपस्थित हो गए उतने ही फास्ट आपको सारी चीज़ें प्राप्त होगी जो आप चाहते हैं। इष्ट वस्तुएं, स्वर्ग आदि, मोक्ष आदि सब। और जो यहाँ प्रमाद करेगा उसको भी फिर प्रमाद के कारण से आराम से वस्तुएं मिलेंगी। इंतज़ार करते रहो। थाली तो मिल गई है और चम्मच भी मिल गई है और भोजन परोसा नहीं जा रहा है, तो अब क्या है? अब आराम करो थोड़ा सा। नहीं है तो थाली लेकर के और चम्मच लेकर के भगवान का भजन करो। तो समय के नियम से और आदर पूर्वक, यानी विनय के साथ, विनय भक्ति के साथ, स्तवीति, जो आपका स्तवन करता है तो क्या होता है? देखो बहुत अच्छी बात बता रहे। श्रेयो मार्गम, श्रेयो मार्गम माने मोक्ष मार्ग को, सा अने वह, खलु माने निश्चय से, सुकृति पुण्यात्मा, निश्चय से वह पुण्यात्मा, तावता उतने स्तवन भक्ति पूजा मात्र से, श्रेयो मार्गम यानी मोक्ष मार्ग को पूर्णत्वा पूर्ण करके, कल्याणानाम कल्याणकों का, विषया भवती विषय हो जाता है। कौन से पंच कल्याणकों का? पंचधा पंचितानाम, यानी 5 प्रकार के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण, इन 5 भेदों से पंचितानाम यानी विस्तृत ऐसे कल्याणकों का
विषय हो जाता है, यानी तीर्थंकर पद को भी प्राप्त कर लेता है। ये है जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा की महिमा है कि जो समय पर नियम पूर्वक आदर विनय के साथ अच्छी तरह से भगवान में चित्त लगाता हुआ, या भगवान के जो अंतरंग बहिरंग आदि जो गुण हैं उन सब में वह चित्त को लगाता हुआ भगवान की अंतरंग लक्ष्मी से युक्त भगवान हैं उनको देखता हुआ उस प्रकार से भगवान आपकी भक्ति पूजा आराधना करता है या इस स्तोत्र को पढ़ता है, वह उतने मास से ही पंच कल्याणकों का स्वामी हो जाता है। ऐसी महिमा इसकी बताई जा रही। इसलिए स्तुति आदि करने में किसी प्रकार से कोई संकोच नहीं करो। अच्छी भक्ति के साथ और उसके भावों की ओर जाते हुए भगवान को लक्ष्य बना करके उस प्रकार की स्तुति करता है, उसके लिए सब कुछ मिलता है। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति की बंध में एक भगवत भक्ति भी 16 कारणों में आती है। गुरु भक्ति भी आती है, भगवत भक्ति भी आती है। ये भक्ति भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध में निमित्त बन जाती है। इसलिए इस प्रकार के स्तोत्रों का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। अब आपका जो है ना यह स्तोत्र पूर्ण होने को जा रहा है और आपने पढ़ लिया है ना, तो पढ़ने के बाद गुरु दक्षिणा भी देना चाहिए। देखो और अन्य स्कूलों में ना जब आपको आपका नाम लिखा जाता है, जब आप फीस पहले भरो, है ना फिर आपका यहाँ प्रवेश होगा और फीस आदि नहीं भरो तो। लेकिन आप लोगों का ऐसा पुण्य तेज है कि बिना फीस के भी आप यहाँ पर प्रवेश कर गए। तो अब बिना फीस के तो कर गए हैं, लेकिन आपने पढ़ भी लिया है। और आप लोगों को कैसा लगा है? अब कई लोग ऐसे कहते हैं भैया माल ले जाओ, है ना, पहले इसका उपयोग कर लो, प्रयोग कर लो, और फायदा होगा तो आप लोग ले लेना, पैसे भेज देना, नहीं तो माल वापस कर देना। और जब आपको अच्छा लगता है तो क्या करते हैं? तो भेज देते चलो बढ़िया है, अच्छा है। इससे ही अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग भी अब गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो कि नहीं? तैयार हो तो आज से संकल्प करना है आप लोगों के लिए। कितना अच्छा अर्थों से गंभीर भरा हुआ और ऐसे अच्छे अच्छे शब्द चुनकर के रखे हैं, और इसका आज से हम पाठ प्रतिदिन करेंगे। विशेष परिस्थिति की छूट है, जिससे नियम भी टूटेगा नहीं। वैसे तो अगर संकल्प पूर्वक करते कि नहीं कहीं भी टूटे नियम नहीं, हम तो प्रतिदिन करेंगे ही करेंगे तो फिर यह अपने आप में अतिशयकारी प्रभाव डालने वाला हो। फिर भी कारणवशात आपका छूट जाता है तो विशेष परिस्थिति की सबको छूट है। कभी नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन डबल पढ़ लिया, है ना। और अगर मान लो 4-5 दिन नहीं पढ़ पाए तो 7-8 बार लगातार पाठ कर लिया, तो आपका नियम भी टूटेगा नहीं और काम भी हो जाएगा। हिंदी वाला तो अब उपस्थित कहाँ होगी, पुस्तकें दिखवाना पड़ेंगी। लेकिन ये हिंदी वाला नहीं है तो सुनो, जो आपकी जिनवाणी है उसमें भी ये भूतरदास आदि का किसी पंडित जी का है, ये भी है, ये भी सोरठा में है। ये देखो दिया है, सुरते गावे सुयस सर्वगति ज्ञान स्वरूपी
जो तुमको थिर हो ही नमय भवि आनंद रूपी, ताहि क्षेमपुर चलन वाट बाकी नहीं हो है, सुत के सुमरन माही सोना कबहू नर मोह है। ये भी जो है स्वरठा में दिया है, तो आपको कहीं ना कहीं हिंदी वाला भी मिल जाएगा। अगर ये नहीं बन पा रहा है किसी से तो वो हिंदी वाला भी पढ़ सकता है। लेकिन ये संस्कृत का अपने आप में बहुत मंत्र हैं ये, और ये आचार्य भगवंतों ने रचे हैं, और इसके साथ साथ इसका प्रयोग करके अतिशय भी प्रकट हुए हैं, चमत्कार भी प्रकट हुए हैं। तो आपको उच्चारण तो हमने करा दिया है, आप लोग इसका करना। नहीं होता है उच्चारण तो आप लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि प्रतिदिन मंदिर में सामूहिक रूप से आप पाठ करिए। अभी ऊपर तो आपका पाठ होता ही है, तो एक पाठ नीचे भी चालू आप कर दीजिए, और मिलकर के पाठ करोगे। जिनको नहीं आता है उच्चारण तो भी उनका बनने लग जाता है। एक मात्र 24 दिन भी अगर लगातार 25 दिन कर लिया तो भी आपका यह पाठ शुद्ध हो जाएगा। ऐसे उसके उच्चारण करते हुए इस स्तोत्र की महिमा लोगों को जानकारी हो, बताना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं कि ये क्या है। जब आप लोग पाठ करेंगे तो लोग पूछेंगे भैया क्या पढ़ रहे हो, हाँ, तो फिर उनको भी इसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है, ऐसा जानना चाहिए। तो कितने लोग तैयार हैं आज गुरु दक्षिणा देने के लिए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबके लिए आशीर्वाद है। नियम तो कोई का टूटना है ही नहीं क्योंकि सुविधा हमने दे दी है, इसके साथ ये सुविधा भी आपकी है। अब कुछ लोग है ना गुरु दक्षिणा नहीं दे पाए, तो कम से कम सप्ताह में 2 दिन तो पाठ करेंगे। जो नहीं पूरे प्रतिदिन नहीं कर के लिए कुछ ना कुछ तो दक्षिणा आपको वो भी कहता है जोशी के पास आप पहुंच गए तो भैया कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, आपके पास जो कुछ हो तो देना। तो अब जो नहीं दे पा रहे हैं वो 2 दिन तो सप्ताह में करेंगे। जैसे कहते हैं ना शनिवार रविवार पाठशाला चलेगी, ऐसे सप्ताह में 2 दिन कौन कर सकते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो वाले नहीं उठाना जिनने प्रतिदिन का उठाया था ये तो उनके लिए सुविधा दी गई है, जो नहीं कर पाए, समस्या है, तो 2 दिन करेंगे सप्ताह में। बहुत अच्छा अब कौन कौन रह गए हैं बताओ, हाथ उठाओ। रह कौन गए जिन्होंने दक्षिणा नहीं दी? कौन कौन रह गए? सब हो गए? अगर रह गए हो तो सप्ताह में 1 दिन का पाठ करेंगे, वो उठाओ। कोई रह गए? हाँ, बहुत अच्छा, आशीर्वाद, बहुत अच्छा आशीर्वाद। अगर इसमें भी कोई रह गए हो तो महीने में 1 बार तो पाठ करेंगे ही करेंगे। हाँ, छोड़ेंगे नहीं हम कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा महीने में। अब जो रहेंगे तो महीने में 1 दिन तो पढ़ेंगे। अगर किसी को पढ़ते नहीं बनता है, अगर वह सुन भी लेगा तो भी उसका पाठ मान हो जाएगा। इतनी सुविधा है नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए कम से कम सुनने का तो कर सकते हैं, ऐसा। हाँ ठीक, अगला देखें आप, सुनो कितनी महिमा बता दी गई है कि पंच कल्याणकों का भी पात्र बन जाता है, और जो भगवान की भक्ति स्तोत्र करने की जल्दी करता है उसके लिए मोक्ष मार्ग बिल्कुल सरल हो जाता है। कहीं बाधाएं नहीं आती, सब सरल हो जाती हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब देखें अंतिम इसके बाद तो फिर उसमें अंत में जाकर के उपसंहार के रूप में एक वो उनके ये 25 ही हैं इसमें तो। भक्ति प्रह महेंद्र
पूजित पदत भक्त प्रभ महेंद्र पूजित पदत। इसकी लय अलग है ना। ये जो है शार्दूल विक्रीडित छंद है। विद्यासागर विश्ववंद श्रवण भक्त प्रभ महेंद्र पूजित पदत त्वत्कीर्तने न क्षमा। पढ़ो, त्वत्कीर्तने न क्षमा। सूक्ष्म ज्ञान दृशोपि संयम भृतः। सूक्ष्म ज्ञान दृशोपि संयम भृतः। के हन्त मंदा वयम्। अस्माभिः स्तवनत् छलेन तु परस। अस्माभिस्तवनत् छलेन तु परस। त्वय्या दरस तन्यते। त्वय्या दरस तन्यते। स्वात्माधीन सुखैषिणां सखलु नः। कल्याण कल्पद्दुर्मः। स्वात्माधीन सुखैषिणां सखलु नः। कल्याण कल्पद्दुर्मः। भक्त प्रभ महेंद्र पूजित पदत। सूक्ष्म ज्ञान दिशोपि के हन्तु मंदा वयम्। माभिस्तवनच्छलेन तु पर। त्वय्यादरस्तन्यते। स्वात्माधीन सुखैषिणां सखलु नः। कल्याण कल्पद्दुर्मा। इसका अर्थ देखें क्या कह रहे हैं। अंत में जाके उपसंहार के रूप में भगवान का गुणानुवाद करते हुए और अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि भक्ति प्रभ महेंद्र पूजित पद। भक्ति से नम्रीभूत इंद्रों के द्वारा जिनके चरण पूजित हुए हैं, ऐसे हे जिनेन्द्र देव। त्वत्कीर्तने आपके गुणगान में जब न क्षमः यानी समर्थ नहीं है। कौन? सूक्ष्म ज्ञान दृशः अपि संयम भृता। यानी जो सूक्ष्म ज्ञान रखने वाले हैं, चार ज्ञान के धारी हैं, द्वादशांग के धारी हैं, सूक्ष्म ही जिनके नेत्र हैं, ऐसे संयम भृता अपि महर्षि भी, ऐसे गणधर परमेष्टि भी न क्षमा। त्वत्कीर्तने आपका कीर्तन करने में समर्थ नहीं है। फिर वयम हंत, खेत की बात है कि वयम मंदा के। फिर हम मंदा, अपने आप को क्या कह रहे हैं? मंद बुद्धि कैसे समर्थ हो सकते हैं। इतने बड़े आचार्य भगवान थे, ऐसे वादीराज थे, तार्किक चूड़ामणि आदि व्याकरण के ज्ञाता आदि आदि सभी प्रकार के ज्ञान के ज्ञाता थे, और इनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। चैलेंज करते थे, आओ हमसे बात करने के लिए। इसीलिए इनका नाम वादीराज, वादियों में भी श्रेष्ठ थे। ऐसे वादीराज थे। लेकिन क्या कह रहे हैं भगवान? आपकी जब भक्ति करने के लिए बड़े बड़े गणधर परमेष्टि समर्थ नहीं हो सके, जो आप तो
बड़े बड़े इंद्रों के द्वारा आपके चरण कमल पूजे गए हैं, फिर ऐसी स्थिति में हम मंद बुद्धि कैसे समर्थ हो सकते हैं? ये है भक्ति का स्वरूप। भगवान के सामने अपने आप को मंद बुद्धि कह रहे हैं और आप जाकर के भगवान के सामने कहते भगवान मैं तो ज्ञानी हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि बस अब तू सही ज्ञान तेरे अंदर कभी आने वाला नहीं है, क्योंकि पहले लघु बन, अपने आप को लघुता प्रकट करना चाहिए बड़ों के सामने, और बड़ों के सामने ही अपनी डींगे मारने लगो तो क्या होगा? अपने आप को ही भगवान कह दो और भगवान भी आपको क्षुद्र नजर आने लगे तो फिर क्या होगा? आप बड़े नहीं बन सकते। ऐसा कहा गया है कि जो लघुता से उसको प्रभुता मिलती है, प्रभुता से प्रभु दूर। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। अगर लघु बनते हैं तो प्रभु आपको मिल जाएंगे, और अगर प्रभु बन के ही आप भगवान के पास पहुंच गए तो प्रभु दूर। चींटी ले शक्कर चढ़ी, चींटी शक्कर लेकर के पर्वत पर भी चढ़ जाती है, और हाथी के सिर धूल, और हाथी के सिर पर धूल चढ़ जाती है, ऐसी दशा हो जाती है। इसलिए जब भी देव शास्त्र गुरु के पास आओ, कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, लघु बन करके आ जाओ तो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो संसार में भटकते रहोगे। जैसे मारीची का जीव मान रूपी पर्वत पर चढ़ गया तो फिर एक कूड़ा कोड़ी सागर तक भटकन चलती रही। अब देखें दो लाइनों का अर्थ और देखें क्या कह रहे हैं। अस्मा भी स्तवन छलेन तू, अस्मा भी यानी हमारे द्वारा, स्तवन छलेन स्तुति के छल से, तू माने किंतु, किंतु स्तुति के छल से अस्मा भी हमारे द्वारा, परहा अने अधिक, त्वयि आप में आदरहा, आदर यानी सम्मान, तन्यते विस्तृत किया गया है। हम तो मंदबुद्धि हैं और हमारे द्वारा तो स्तुति के बहाने से आपका अधिक आदर सम्मान हमने किया है। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ऐसे देखो ऐसे ऐसे छंद से स्तुति कर रहे हैं, भगवान आपकी कोई ने करी है क्या? तो ऐसा नहीं कह रहे हैं, या तो ये कह रहे हैं स्तुति का तो ये बहाना है, हम तो आपके प्रति अधिक विनय आदर प्रकट कर रहे हैं। तुम स्वात्माधीन सुखई श्रीणाम, जो अपनी निज आत्मा के आश्रित सुख चाहने वाले, सा माने वह, खलु अने निश्चय से, न अने हम लोगों के लिए, कल्याण कल्पत दुर्माहा, कल्याणकारी कल्प वृक्ष है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है भगवान वह, सा माने वह सम्मान जो आपको हमने आदर विनय सब प्रकट की है, आपकी भक्ति पूजा करी है, उससे हम और कुछ नहीं चाहते। हम अपने आत्मा का जो सर्वश्रेष्ठ सुख है उस सुख के हम चाह रखने वाले हैं। ऐसे हमारे यह आदर, हमारी यह विनय, यह भक्ति कल्याणकारी कल्प वृक्ष होवे, ऐसा कहा जा रहा है। अब इसको विस्तार ज़्यादा नहीं करते हैं, इतना ही फिर इसका पद्यानुवाद। देखो 24वें वाले का पद्यानुवाद छूट गया शायद, है ना? 24 वाले का पद्यानुवाद नहीं, 24 और 25 का दोनों का पद्यानुवाद कर लीजिए। ज्ञान आपका है अनंत प्रभु, दर्शन वीर मिले सुख चार, शुभ त्रिकाल में स्तुति करता, निर्मल प्रभु मूरत उर्धार। देखो यहाँ पर त्रिकाल शब्द आया, उस समय के नियम से बताया ना, तो
तो समय का नियम ये होता है, जो तीनों कालों में भगवान की भक्ति करता है। भक्ति कितनी बार करना चाहिए? तो 3 बार बताई है, कम से कम। कितनी बार? जैसे आपको लिए बताया कि भोजन कितनी बार? 2 बार। तो भोजन तो 2 बार, लेकिन भक्ति 3 बार। तीनों संध्या काल में, सुबह भी, दोपहर में भी और शाम को ये भक्ति करना। जैसे ही संध्या काल हो जाए उस समय कुछ ना कुछ भक्ति कर लेना चाहिए। अगर मंदिर नहीं आ पाए तो घर से ही कर लो। संध्या काल है, संध्या काल में कम से कम वो भी नहीं कर सकते तो एक कायु सर्ग तो कर लेना चाहिए। ऐसे ही 12 से 1 के बीच में एक कायु सर्ग तो जरूर करना चाहिए। ऐसे ही शाम को जब सूर्य डूबने के 1 घड़ी पहले, 1 घड़ी बाद अगर कुछ ना कर पाओ तो एक कायु सर्ग तो कर लेना चाहिए, वह भी भक्ति है। इतना तो तीनों संध्याओं में करने का जो ले तो कहना ही क्या है। ये आप लोगों के लिए बताए, सुबह से भी चालू हो जाओ, जैसे ही मध्यम हो जाए तो चालू हो जाओ। और आप चालू नहीं होते और दूसरे लोग चालू हो जाते हैं। और आप अगर चालू हो जाओ तो सबके लिए वह नमोकार मंत्र सुनने मिलेगा और सब जीवों का कल्याण होगा। आप सोते रहते हैं और दूसरे लोग चालू हो जाते हैं, और वे चालू नहीं होते तो कुत्ते तो फिर तैयार रहते ही। ओम ह्रीम श्री इंद्रभूति गौतमादि। एक अच्छा अभी पूरा नहीं हुआ, ये बीच में तो त्रिकाल आ गया था ना शब्द, इसको फिर से करते हैं। ज्ञान आपका है अनंत प्रभु, दर्शन वीर मिले सुख चार। शुभ त्रिकालों में स्तुति करता, निर्मल प्रभु मूरत उर्धार। निश्चय ही वह प्रभु स्तवन से, पूरित करता शिव पथ आप। गर्भ जन्म आदिक कल्याणक, पाता शीघ्र मुक्ति निष्पाप। ओम ह्रीम श्री इंद्रभूति गौतमादि एकादश गणधर सहिताय श्री महावीर जनेन्द्राय नमो नमः। अर्घम निर्वामिति। अब 25वें नंबर का। सुरपति से हैं पूजित जिनके, चरण कमल शुभ चंद्र समान। गुरुगण धर आदिक भी मुख से, कर न सके इस प्रभु तेरा गान। प्रभु स्तुति तो मात्र बहाना, अग पुरुष का तुमसे राग। तुम कीर्तन ही कल्पतरु सम, निज सुख दाता है निज निराज। अब देखें अब एक साथ 24 तीर्थंकरों को देखें कैसे। ओम ह्रीम श्री बुद्धि रिद्ध्यादि त्रिषष्टि रिद्धि धारक, 250 अधिक चतुः शतोत्तरैक सहस्र गणधर सहितेभ्यो विश्वभाधि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्घपद प्राप्ताये महाअर्घम निर्वपामीति नमो नमः। इस तरह से ये पाठ भी हो जाता है और अच्छी तरह से पूजा भी, 24 तीर्थंकर की पूजा भी इसमें हो गई और विधान भी हो गया और अच्छी तरह से सब कुछ इसमें गर्भित हो जाता है। अच्छी तरह से इसका विधान भी आप लोग कर सकते हैं
और ऐसा विधान करो कि 25 लोग विधान करें। सुन रहे हैं आप लोग? 25 लोग, और प्रत्येक व्यक्ति 25 प्रकार की चीज़ें प्रत्येक व्यक्ति उस विधान में चढ़ाए या दान दिया भी करे, 25 प्रकार की चीज़ें। और फिर देखो अच्छे भक्ति के साथ, और ऐसे भी कर सकते हैं कि 25 ग्रुप मिल कर के अलग अलग ग्रुप में अलग अलग प्रकार की वस्तु चढ़ा सकते हैं। और साथ साथ में चाहें तो इसका व्रत भी कर सकते हैं, एक ही भाव व्रत 25 उपवास के साथ। अगर किसी के पास 25 उपवास करने की शक्ति नहीं है तो 25 एकासन करके भी इसका व्रत किया जा सकता है, ये भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग भक्तामर का व्रत करते हैं, ऐसे ही एक ही भाव का भी व्रत होता है, ऐसा बना करके। उपवास अगर लगातार शक्ति हो तो बहुत अच्छा है। 25 उपवास कर लो। अगर ये शक्ति नहीं है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि सप्ताह में 1 उपवास कर लो। वो भी शक्ति नहीं है तो आप कम से कम पक्ष में 1 उपवास कर लो। और पक्ष में भी शक्ति नहीं है तो महीने में 1 उपवास कर लो। और वो भी नहीं है तो वर्ष में 1 उपवास कर लो। ऐसे करके 25 वर्ष में आपके 25 उपवास हो जाए। सब सुविधा है। ये दुकान ऐसी है, आपको खाली नहीं जाने देंगे। आप तो माल आपके अनुरूप मिल जाएगा, है? सब पैकेज हैं जैसे चाहिए। अंतिम में उपसंहार में और इसको उपसंहार करा देते हैं 2 लाइनें में। ये उपसंहार जो है ना, ये इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ये आचार्य भगवंत को किसी ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से, कि कैसे थे वह आचार्य भगवंत। वादिराज मनु शाब्दिक लोको वादिराज मनु शाब्दिक लोको वादिराज मनु तार्किक सिंहा वादिराज मनु काव्य कितस्ते वादिराज मनु भव सहायः। ये स्वागता छंद है, और स्वागता छंद में यहाँ पर आचार्य भगवंत का किसी ने स्वागत कर दिया है। उनके बारे में लिखा है कि वादिराज जो हैं, उस वादुराज से अनुवाने हीन हैं। कौन? शाब्दिक लोग को, जितने भी व्याकरण शास्त्र के वेत्ता हैं वे सब वादुराज के सामने हीन हैं, मतलब लघु हैं। और तार्किक सिंहा, जितने भी तार्किक श्रेष्ठ तार्किक हैं, नैयायिक हैं, वो सब वादुराजम अनु, वादिराज के सामने अनु हैं, यानी हीन हैं, लघु हैं। और काव्य कितः, यानी जितने भी काव्यों को करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं वे भी वादिराज के सामने लघु हैं, हीन हैं। और भव्य सहाहा, यानी जितने भी सज्जन गण हैं वो भी वादिराज से हीन हैं, ऐसा कहा। मतलब वादिराज अपने आप में बहुत ही गुणवान आचार्य भगवंत तो हुए हैं, उनके सामने किसी की तुलना नहीं की जा सकती। इस तरह से आपका पूर्ण हो गया। अब अगर आपको पाठ करना है, समय है, तो 5-7 मिनट में पाठ कर सकते हैं। और अगर आपको जल्दी जाना हो तो रहने दें। पाठ करने एक बार पूरा हमारे साथ करेंगे, उच्चारण नहीं कराएंगे हम, है ना? हमारे साथ ही आप लोगों को पाठ करना है। प्रारंभ करते हैं, हैं? हाँ, आज का नियम हो जाएगा ये तो सुविधा, यहीं से ही आपको कि आज पढ़ना अलग से नहीं पड़ेगा।
एकी भावं गतेव मया या स्वयं कर्म बंधो घोरं दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्ते चेतुं शक्यो भवति न तया को परस्तापहेतुः ज्योतिरूपं दुरितनिबहत् ध्वान्तविध्वंसहेतु त्वामेवाहुर्चिन्वरिचिरं तत्त्वविद्याभियुक्ताः चेतोवासे भवसि च मम स्पारमुद्भासमानस्तस्मिन्नंह कथमिव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्दाश्रुस्नपितवदनं गद्गदं चाभिजल्पन् यश्चाहेतत् त्वयि दृढमनाः स्तोत्रमन्त्रै भवन्तं तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहबल्मीकमध्यान् निष्काशन्ते विविधविस्मव्याधयः कादिर्वेयाः प्रागेवेहत् तिदेवभवना दिशता भव्यपुण्यात् पृथ्वीचक्रं कनकमयतां देवनिन्ने त्वदेदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टत् तत्किं चित्रं जिनवपुरिदं यत्सुवर्णीकरोषि लोकस्यैकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्त्वय्येवासौ सकलविषया शक्तिरप्यत्यनीका भक्तिस्फीतां चिरमधिवसन् मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेथाः जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्तैवेयं तौ नैकथा स्पारपीयूषवापि तस्या मध्ये हिमकरहिमबूहसि ते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं पादन्यासादपि च पुनतो यात्र्या ते लोकी हेमाभासो भवति सुरभि श्रीनिवासच्च पद्मा सर्वांगेण स्पृशति भगवन् त्वय्यशेषं मनो मे श्रेया किं तत् स्वयमहरहर यन्नमामभूपैति पश्यन्तं त्वद्वचनममृतं भक्तिपात्रया पिबन्तं कर्मा नन्दधामप्रविष्टं त्वां दुर्वार स्मरमदहरं त्वत्प्रसादैकभूमिं क्रूराकाराः कथमिव रुजा कंटका निर्लुठन्ति पाषाणात्मा तदितरशमः केवलो रत्नमूर्तिर्मानस्तंभो भवति च परस्तादृशो रत्नवर्गः दृष्टिप्राप्तो हरितिस्गतं मोनरोगं नराणां प्रत्यासत्तिर्यदि न भवतस्तस्य तच्छक्तिहेतुः हृद्याः प्राप्तो मरुदपि भवन् मूर्तिशैलोपवाहि सद्या पुंसां निर्वधिरुजा धूलिबन्धं धुनोति ध्यानाहूतो हृदयकमलं यस्य तु त्वं प्रविष्टस्तस्य शक्यः क इह भुवने देवलोकोपकारा जानासि त्वं मम भवे यच्च यादृक्ष जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन्वर्पिनष्टि त्वं सर्वेशः सकृपति च त्वामुपेतोस् यत्कर्तव्यं विषये देवैव प्रमाणं प्रापद्दैवं तौ नुतिपदैर्जीवकेनोपदिष्टैः
पापाचारी मरण समये सारमेयोऽपि सौख्यं का संदेहो यदुपलभते वासवश्रीप्रभुत्वं जल्पञ्जाप्यैर्मणिभिरमलैस्तुन्नमस्कारचक्रं शुद्धे ज्ञाने शुचिनिचरिते सत्यपि त्वय्यनीचा भक्तिर्नोचे धनवदिसुखा वंचिका कुञ्चिके शक्योद्धातं भवति हि कथं मुक्तिकामस्य पुंसो किद्वारं परिणमः मोहमुद्रा कवाटं पृच्छन्न खल वयमगमयैरन्धकारैः समन्तात् पंथा मुक्तेः स्थपटितपदः क्लेशगर्तैरगाधैः तत्कस्तेन विजति सुखतो देवतत्त्वाभासि यद्दग्रेग्रे न भवति भवत् भारती रत्नदीपः आत्मज्योतिर्निधिरनवधिर्दुष्टुरानन्दहेतुः कर्मक्षोणी पटलपेहुतो यो न वाप्यापरेषां हस्ते कुर्वन् तिनति चिरतस् तं भवद्भक्तिभाजः स्तोत्रैर्बन्धः प्रकृतिपरशोद्दामधात्रीखनित्रैः पित्तुत्पन्ना नैहिमगिरे रायिता चामिताब्धे या देवत्वत्पदकमलयोः संगता भक्तिगंगा चेतस्तस्यां मम रुचिवशा दाप्लुतं क्षालिताः कल्माषं यत् भवति किमियं देवसन्देहभूमिः प्रादुर्भूतस्थिरपदसुखत् त्वामनोध्यायतो मे त्वय्ये बाहुं साइतिरुत्मतिरुत्पद्यते निर्विकल्पा मिथ्यैवेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेषरूपां दोषात्मानो प्रविमतफलास्तुत्पिशादाद्भवन्ति मिथ्यावादं मलमपनुदन् सप्तभङ्गीतरङ्गैर्वागाम्बोधिर्भुवनमखिलं दिवपरेति यस्ते तस्यावृत्तिं सबति विबुधा चेतसैवाचलेन या तन्वन्तः शुचिर्ममिता सेवया तृप्नुवन्ति आहारेभ्यः स्पृहति परं या शुभावादहृद्यः शस्त्रग्राही भवति सतितं वैरिणा यश्च सख्यः सर्वाङ्गेषु त्वमसि शुभगस् त्वं न शक्या परेषां तत्किं भूषा वसनकुसुमैः किंच शास्त्रैरुदस्त्रैः इन्द्रः सेवां तव सुकुरुतां साघिनन्ते ऐवेयं भवलयकरी श्लाघिता मातनोति जनन जलधे सिद्धिकान्तापतिस्त्वं त्वं लोकानां प्रभुरिति तव श्लाघ्यते स्तोत्रमित्तं वित्तिर्वाचा मपरसदृशि न तुमन्येन तुल्याः स्तुत्युद्गाराः कथमिव ततः त्वय्यमीना किर्मन्ते वैवं भुवंस् तदपि भगवन् पीयूषपुष्टास्ते भव्याना मविमतफलाः पारिजाता भवन्ति कोपावेशो न तव क्वापि देवप्रसादो व्याप्तं चेत तव हि परमोपेक्षयैवानपेक्षम् आज्ञावश्यं तदपि भुवनं सन्निधिर्वैर्हारी कैवं भूतं भुवनतिलकप्राभवं त्वत्परेषु देवस्तोतुं मण्डलीति तोतूर्ति त्वां सकलविषयत् ज्ञानमूर्तिर्जनो या
तस्य क्षेमं न पदमदतो जातु चोर्ति पंथा तत्थ ग्रंथ स्मरण विषये नैसमो मूर्तिमर्त्याः चित्ते कुर्वन् निर्वधि सुखद ज्ञान दृग् वीर रूपं देवत्वां या ता श्रेयो मार्गं सकलु सुकृति तावता पूरयित्वा कल्याणानां भवति विषया पंचधा पंचितानां भक्ति प्रभ महेंद्र पूजित पद त्वत्कीर्तने न क्षमा मज्जान दिशोऽपि संयमभिताः हे हन्त मंदा अस्माभिस्तव न चलेन तु परस् त्वय्यादरस्तन्यते स्वात्माधीन सुखैषिणां सकलुना कल्याण कल्पदुर्मा वादिराज मनुशाब्दिक लोको वादिराज तार्किक सिंह वादिराज मनु काबुकितस्ते वादिराज मनु भव सहा। बोलो देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 24 तीर्थंकर भगवंतों की। परम पूज्य स्वाट आचार्य पेबर श्री वादिराज महामुनिराज की। परम पूज्य स्वाट आचार्य पेबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। श्री विमल सागर जी महाराज जी की। सुनो सुनो सुनो। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सभी बने परमात्मा।